हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज डेट है 1 दिसंबर। तो देखिए, आज के दिन हम लोग इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल तो डिस्कस करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, मज़ा भी आएगा आपको। आज 3 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं वो रहेगा कि हमारे Q2 का जो जीडीपी डेटा है वो डिस्कस करने वाले हैं। Q2 में आपके हो गए जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो इन तीनों महीने का आप कह सकते हैं जो हमारा जीडीपी डेटा आया है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि जीवीए और जीडीपी में क्या डिफरेंस है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी। एक चार्ट मतलब कि डेटा है उसके थ्रू हम लोग समझ रहे होंगे। कंपैरिजन करेंगे हम लोग 2020 और 17, 2023 और 22 के बीच में, और 23 और 20 के बीच में क्या डिफरेंस है ये देखने वाले हैं। सेक्टोरियल हम लोग देखेंगे, वो तो चलेगा ही हमारा, और हम लोग ओवरऑल जीडीपी भी देखने वाले हैं, वो भी देखने वाले हैं। अगला आर्टिकल दोस्तों हमारा होगा यहाँ पे, जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा प्रोजेक्ट टाइगर आया ना, उस तरीके से यहाँ पे अब बोला गया है जीआईबी के लिए, ग्रेट इंडिया बस्टर्ड के लिए यहाँ पे आप कह सकते हैं एक और मुहिम ऐसी चलाने की बात करी है सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, और लास्ट में दोस्तों हम लोग आर्टिकल देखने वाले हैं, शॉर्ट आर्टिकल है जहाँ पे बात करी गई है कि जो यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन है दोस्तों, आप लोग को पता होगा पूरे दुनिया भर में जो फ्लू है उससे हर साल जो है यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ्स हमें देखने को मिलती है। तो इसकी वैक्सीन की यहाँ पे बात करी गई है जो कि हर एक तरीके की यहाँ पे जो फ्लू है, 20 तरीके के यहाँ पे आप कह सकते हैं फ्लू पाए जाते हैं, तो उन 20 के लिए एक ही वैक्सीन जो है वो काम करेगी। और इसकी रिसर्च दोस्तों यहाँ पे साइंटिस्ट बहुत सालों से करते हुए आ रहे थे, अब और पास पहुंच चुके हैं, टेस्टिंग वगैरह की बात यहाँ पे करी जा रही है। तो ये सब कुछ मैं आपके साथ अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप लोगों को एंड तक वीडियो को देखना है, एक्सप्लेनेशन बेस्ट लेवल का रहेगा। कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब चलिए और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज से आपके रफ्तार और एक्सेलेरेटर बैच चालू हो जाएंगे। आप लोग जल्दी जाइए, मजे लीजिए इसके, क्योंकि बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी रहने वाली है। और आज तक लिए आप लोग के लिए ऑफर भी वैलिड है। 0% की EMI से आप लोग फायदा उठा सकते हैं। साथ ही दोस्तों 12 दिसंबर से आपके जो नए बैचेज हैं ये स्टार्ट हो जाएंगे सी सेट के लिए, इसका फायदा भी आप लोग जरूर उठाइएगा। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है, आप लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशन है आप लोग के लिए, EPFO क्लासेस भी लाइव हो चुकी हैं, और साथ ही यही सब आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए रही। अब हमारा पहला आर्टिकल आ जाता है जो कि डिस्कस करता है कि आप लोग को कैसे पढ़ना चाहिए जो Q2 का जीडीपी डेटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समझना हमारे जरूरी है कि आखिर हम लोग किस तरीके से ग्रोथ लेके जा रहे हैं। और एक जीडीपी जीवीए जो है ना, यही बताती है कि पूरे जो नेशन है उसकी ग्रोथ किस तरफ जा रही है मॉनेटरी तरीके से। ओके, अभी वेडनेसडे को क्या हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उन्होंने यहाँ पे रिलीज करी है इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ डेटा फॉर द सेकंड क्वार्टर। हमारा जो इस टाइम का आप कह सकते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो कि है हमारा आप कह सकते हैं 2022-23 का, उसमें हम लोग का जो डेटा है सेकंड क्वार्टर का वो बात हो रही है। सेकंड क्वार्टर में आपके बताया मैंने जुलाई, अगस्त और सितंबर महीना आ रहा है। यहाँ ये बोला गया है कि जो पिछले महीने का आप कह सकते हैं, पिछले साल का बेसिकली 2021 वाला जो डेटा था उससे हमारा 6.3% ज़्यादा हमें अपनी जीडीपी देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। ओके, अब देखिए जीडीपी और जीडीपी में क्या डिफरेंस है या फिर क्या मतलब है इनका। ये दोनों ही आप कह सकते हैं ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपनी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दोनों ही दोस्तों आप कह सकते हैं बताते हैं नेशनल इनकम। जीडीपी की बात करें तो जीडीपी यहाँ पे बताता है मॉनेटरी मेजर फॉर ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज के लिए, मतलब कि जो एंड प्रोडक्ट है ना वहाँ पे बताता है जीडीपी। जीडीपी बताता है कि ओवरऑल आपके यहाँ पे क्या हुआ है, इसके बारे में जीडीपी बताता है आपको। ओके, जीडीपी हमें ये बताता है कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है इकोनॉमी में, हमने कितना पैसा खर्च किया है या फिर हम कितना पैसा कमा रहे हैं, डिमांड क्या है, ये सब बताता कौन है, जीडीपी। जीडीपी को 4 आप कह सकते हैं कि जो मेन आप कह सकते हैं इंजन पे ग्रोथ पे देखा जाता है। पहला है कि हमारे जितने भी इंडियंस हैं वो कितना पैसा आप कह सकते हैं स्पेंड करते हैं प्राइवेट कंजप्शन पे। ये बहुत बड़ी बात है और इसके बारे में हमें ग्रोथ पता लगती है। जितने ज़्यादा हम लोग यहाँ पे स्पेंड कर रहे होंगे उतना बढ़िया चल रहा होगा। दूसरा बताता है कि जितनी मनी हमारी गवर्नमेंट स्पेंड करती है हमारे करंट कंजप्शन पे, जैसे कि सैलरी वगैरह होगी ना, कि जो गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी मिल गई, तो हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे कितना कंजप्शन कर रही है, एक्सपेंडिचर उसका कितना है, इसके बारे में जो बातें होती हैं वो बताता है हमारा जीडीपी। तीसरी बात दोस्तों ये है कि हमारी कितनी मनी स्पेंड हो रही है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इन्वेस्टमेंट दोस्तों बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी है हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। प्रोडक्टिव कैपेसिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा तरीका है, अगर हमारे देश में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो आप मान लीजिए कि हमारी जो जीडीपी है ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी क्योंकि हमारे देश में पैसा आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर जितने भी यहाँ पे फैक्ट्रीज आ गई वो इन्वेस्टमेंट करती हैं। गवर्नमेंट दोस्तों बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस वगैरह, इन सब में आप कह सकते हैं जो भी हमारा पैसा खर्च होता है या फिर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, रोड बनवा दी हमने तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। तो जितना ज़्यादा हम लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं ये हमारी बताती है जीडीपी।
एंड दोस्तों फोर्थ हमारा आता है कि जो नेट अफेक्ट हुआ है एक्सपोर्ट का, कि हमने कितना ज़्यादा यहाँ पे स्पेंड करा है हमारे गुड्स के लिए, तो वो बताता है। इंपोर्ट्स के बारे में बताता है कि हमने कितना यहाँ पे इंपोर्ट करवाया है बेसिकली। तो ये सब क्या कौन बताता है हमें बेसिकली, ये हमारी जीडीपी बताता है। जितनी अच्छे हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रहेंगे उतना बढ़िया हमारा जीडीपी चल रहा होगा। अब वही बताती है जीवीए की। जीवीए क्या है दोस्तों, जीवीए यहाँ पे कैलकुलेट करता है कुछ हमारे आप कह सकते हैं नेशनल इनकम को तो कैलकुलेट करता ही है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग सेक्टर वाइज यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। जीवीए दोस्तों सेक्टर पे बेसिस रहता है। यहाँ पे ये बताता है कि आखिर जो आउटपुट हमें मिल रहा है माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएरी इनपुट्स। ये आपको बताना चाहूंगा बेसिकली कि जो जीडीपी है ये डिपेंड है हमारे जीवीए पे। ये आप लोग समझ जाइए बिल्कुल अच्छे तरीके से कि हमारी जीडीपी डिपेंड है हमारे जीवीए पे। जो हमारी सेक्टोरियल ग्रोथ होगी वही तो हमारी ओवरऑल ग्रोथ रहेगी। और इस तरीके से आप कह सकते हैं हमारी जीवीए नापी जाती है और आप कह सकते हैं जीडीपी नापी जाती है। अब किस तरीके से ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको। अगर हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा क्वार्टरली डेटा, अगर हम चाहते हैं कि हमें एक क्वार्टर का डेटा चाहिए तो हम लोग वहाँ प्रेफर करते हैं किसको, जीवीए के डेटा को। क्यों, क्योंकि ये जो जीवीए का डेटा होता है ये ऑब्जर्व डेटा रहता है। ऑब्जर्व डेटा मतलब हो गया कि ये हमें बता देगा कि भाई इस पूरे आप कह सकते हैं जो ये क्वार्टर थे, 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर आप कह सकते हैं, जो भी हमारा क्वार्टर चल रहा है, तो उस क्वार्टर के अंदर ये बता देगा कि सेक्टर वाइज कहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई है। और टोटल जो यहाँ पे जीवीए होगा ये बता रहा होगा कि सेक्टोरियल सम कितना है हमारा। ओके, जीडीपी और जीडीए जो है दोस्तों वो रिलेटेड है। आप कितने इक्वेशन है हमारे पास जो कि बताती है इस तरीके से है कुछ, जीडीपी इक्वल टू जीवीए बेसिकली प्लस टैक्सेस। ओके, जो कि हमारे आप कह सकते हैं हमारी गवर्नमेंट कमा रही है बेसिकली, टैक्स जो हमें गवर्नमेंट को मिल रहा है वो, माइनस सब्सिडीज जो गवर्नमेंट यहाँ पे आप कह सकते हैं इन्वेस्ट करती है, उसको माइनस कर देने में हमारा आप कह सकते हैं जीडीपी निकल जाता है। इस तरीके से आप लोग मान सकते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि डायरेक्टली जो जीडीपी है ये जीवीए पे डिपेंड है। ये बात मैंने आपको पहले बताई, इस तरीके से कुछ चलता है। जीडीपी जो डेटा है दोस्तों ये हमें काफ़ी यूजफुल देखने को मिलता है। अगर हम चाहते हैं हमारी एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना है, अगर हमें देखना है कि हमारा जो देश है पूरे साल भर में कितना ग्रोथ लेके आया है, अगर हमें ये चीज़ चेक करनी है तो हम लोग यहाँ पे किसे प्रेफर करेंगे, जीडीपी को प्रेफर करेंगे। वहीं अगर हम चाहते हैं कि हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का कंपैरिजन करता है, या फिर हम चाहते हैं कि हम दूसरी कंट्री से आप कह सकते हैं कंपैरिजन करना चाहते हैं, तब भी हम लोग किसको यहाँ पे लेके आएंगे, हमारे जीडीपी को। तब हम लोग जीवीए को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जीवीए हमारे सेक्टोरियल यहाँ पे ग्रोथ दिखाता है। अगर किसी और कंट्री का हमें यहाँ पे ग्रोथ चेक करनी है किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तब उस टाइम पे हम लोग हमारा उस क्वार्टर का ही जीवीए जो है वो यूज करने वाले हैं। ओके, समझ में आ गया आपको, ये बात है। अब इसके आगे जो आर्टिकल था दोस्तों उसके अंदर थ्योरी लिखी थी, पर थ्योरी किस चीज की थी, इसी डेटा की। पहला जो आप कह सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो डेटा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, ये जीवीए का डेटा है और ये वाला जो है वो जीडीपी का डेटा है। एक एक करके हम लोग भी यहाँ चलने वाले हैं और देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़े से यहाँ पे जो आप कह सकते हैं जो कलर्स हैं उनके बारे में बता दूं। जो आपका रेड कलर है ना, ये बताता है कि 2020 और 17 में क्या चेंज आया है परसेंट वाइज। ओके, फिर दोस्तों जो यहाँ पे आप कह सकते हैं थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर है, ये बता रहा है आपको कि 2023 और 20 में क्या डिफरेंस है। और जो ब्लू वाला कलर है दोस्तों ये बता रहा है आपको कि 2023 और 22 में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से चलता हुआ आ रहा है। अगर मैं बात करूं आपके बारे में कि जो हमारा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग जो एरिया है, इसको बोला गया कि ये सबसे ज़्यादा बूम में लेके आया है। बाकी तो आए हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा बूम में बताया है। 2022 और 23 में दोस्तों अगर मैं आपको ये डेटा बताऊं तो करोड़ में दोस्तों बात चलती है कि हमारी जो इस जीवीए का मतलब इससे जो ग्रोथ हुई है वो लगभग हुई है, यहाँ पे आप कह सकते हैं 4,30,000 आप मान सकते हैं। तो इतनी ग्रोथ हमारी यहाँ पे, हमें इन करोड़ मतलब बात मैं बता रहा हूँ आपको, इतने करोड़ की यहाँ पे हमारी बेनिफिट हुई है किसमें, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग के अंदर। और अगर आप देखेंगे तो आप लोग को ये भी देखने को मिलेगा कि अगर हम 17 के कंपैरिजन में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पे इसी सेक्टर में देखने को मिली है। ओके, अगर माइनिंग और हम लोग उनके बारे में बात करते हैं तो उसमें हमारी ग्रोथ आई है यहाँ पे लगभग 66 करोड़ आप मान लीजिए अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ मैं आप लोग। लेकिन डिफेंस देखेंगे तो आप लोग को ये पता लगेगा कि हमारा ये निगेटिव में चल रहा है। फिर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग पहले बढ़िया था आपका, ओके, इस बार भी अच्छा चल रहा है। कंपैरिजन अगर हम देखें 17 के उसमें तो बहुत अच्छा हमारा परफॉर्मेंस आई है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं 23 और 22 के बीच में तो थोड़ा निगेटिव आया। क्यों आया, पेंडेमिक आया, इस वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं और ये प्रॉब्लम आती रहती है बीच बीच में। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई वगैरह हो गया तो इसमें भी बहुत अच्छी हमारी ग्रोथ गई है, लगभग 85 करोड़ का हम मान सकते हैं, 1000 करोड़ में हमारी बात चल रही है तो ये मान सकते हैं। लेकिन पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे हमें डाउनफॉल देखने को जरूर मिला है। कंस्ट्रक्शन हो गया दोस्तों, ये भी आप कह सकते हैं हल्का सा डाउनफॉल में हमें जाता हुआ दिखाई देता है। होटल वगैरह की बात करें तो होटल वगैरह में दोस्तों बहुत ज़्यादा बूम आया है इस बार। देखिए 2.1 आया, क्यों, क्योंकि ये वाला जो साल था आपका कोविड वाला साल था और इस वजह से प्रॉब्लम आई है। लेकिन वैसे अगर हम बताएं इस बार जब दोबारा इसने ग्रोथ ली है तो ये ऑटोमेटिकली अच्छी ग्रोथ पे जा रहा है और इसने बहुत अच्छा पैसा भी कमाया है इससे। रियल एस्टेट की बात करें, फाइनेंशियल या प्रोफेशनल सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पे भी हमारी ग्रोथ सही चल रही है और हम लोग धीरे धीरे करके लेवल पे आ रहे हैं। पब्लिक एडमिन, डिफेंस वगैरह हो गया, इसमें भी हमारी ठीक ठीक ग्रोथ है। ओके, और ये हमारी ग्रोथ जो है चलती जा रही है, अच्छी ग्रोथ हम मान सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें हमारी इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ सकती है।
टोटल जीडीपी की बात करते हैं तो हमारी यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है जीवीएबी की दोस्तों, ये अच्छी है इस टाइम तक। अगर हम बात करें कम इसलिए हुई है कि दोस्तों क्योंकि पहली पेंडेमिक की बात आई, थोड़ी और यहाँ पे चीजें अफेक्ट करती गई इसको, और इसलिए हमारा जीवीए कम हो गया है। लेकिन 5.6% का जो चेंज है दोस्तों, ये हमें काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं हमारे जीडीपी के बारे में। इसके अंदर हमारी पूरी ग्रोथ दिखती है, जैसे कि प्राइवेट कंजप्शन कितना हुआ। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा प्राइवेट कंजप्शन जो है वो 9.7% तक हुआ है, बहुत अच्छा है ये। ओके, फिर बात करें गवर्नमेंट का कंजप्शन, तो इसमें थोड़ा नेगेटिव हमें देखने को मिलता है। इन्वेस्टमेंट बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठीक चल रही है। जरूरत है हमें कि हम लोग और कुछ इसमें आगे करें, क्योंकि थोड़े आप कह सकते हैं दिनों पहले यहाँ जो प्रॉब्लम आई थी उसकी वजह से। नेक्स्ट एक्सपोर्ट में दोस्तों हमें यहाँ सबसे ज्यादा नेगेटिव में अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमें चीज देखने को मिलती है कि नेगेटिव में हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ग्रोथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। टोटल जीडीपी दोस्तों बात करूं मैं आपको, तो आप मान लीजिए कि हमारी जो टोटल जीडीपी है वो 6.3% तक इंक्रीज रही है इस टाइम से। तो हम मान सकते हैं कि जो चेंज मिला है ये ठीक है, बेसिकली आगे भी अगर रहती है तो हम लोग कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। ओके, तो ये था जीवीए और जीडीपी में डिफरेंस क्या है, क्या बात आपको समझनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला आर्टिकल आता है दोस्तों प्रोजेक्ट जीआईबी, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड को लेके। देखिए अभी क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे आप कह सकते हैं एक अपील की गई, और अपील में दोस्तों ये था कि जिस तरीके से हमारी जो एंडेंजर्ड बर्ड है जीआईबी, बेसिकली उसकी यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जिस तरीके से आप लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया है, वैसे ही क्यों ना हम लोग प्रोजेक्ट जीआईबी भी चला दें, जिससे कि आप कह सकते हैं मदद मिल जाए। जो बेंच बैठी थी दोस्तों वो उसमें हमारे यहाँ पे कह सकते हैं CJI DY चंद्रचूड़ जी थे, ओके, जस्टिस AS बोपाना साहब थे और जस्टिस V राम सुब्रमण्यम साहब थे। इन तीनों की यहाँ पे बेंच बैठी थी और इन्होंने इस बात को बताया बेसिकली। अगर हम बात करते हैं जीआईबी के बारे में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, तो ये जो बर्ड है ये मेनली पाई जाती है राजस्थान और गुजरात जगहों पे। ये दोस्तों इसे कैटेगराइज किया गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय द IUCN। ओके, साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये उन हेवीएस्ट बर्ड्स में से एक है जो कि आप कह सकते हैं फ्लाइट लेती है। इन्हें प्रेफर किया जाता है ग्रासलैंड एज अ हैबिटेट, ओके, उन जगहों पे ये काफी मानी जाती हैं बेसिकली। और ये दोस्तों टेरेस्ट्रियल यहाँ पे बर्ड्स हैं जो कि अपना काफी सारा टाइम जो है वो ग्राउंड पे बिताती हैं, फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स, लेजर्ड, ग्रास या सीड्स वगैरह खाने में इनका इंटरेस्ट है। जीआईबी दोस्तों कंसिडर किया जाता है एक फ्लैगशिप बर्ड, और ये ऐसी स्पीसीज है ग्रासलैंड की जो कि आप कह सकते हैं काफी ज्यादा मानी जाती है। एक और बात दोस्तों मैं बता दूं कि जिस हिसाब से आप कह सकते हैं ये एंडेंजर्ड है, तो ये आप कह सकते हैं सबसे थ्रेट जो है इसका वो ये है क्योंकि ये ओवरहेड जो पावर ट्रांसमिशन लाइन है उसी से बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको पता है कि आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे पावर लाइन बिछी रहती है, और ओवरहेड का मतलब हो गया कि उनकी लंबाई थोड़ी एक्स्ट्रा रहती है बेसिकली, उनसे से बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, ये काफी लंबी लंबी दूर तक यहाँ पे ट्रैवल भी करते हैं, लेकिन जब ये ट्रैवल करते हैं तो ये कई बार उन पावर लाइन में जो आप कह सकते हैं टकरा के, और उनकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ राजस्थान में दोस्तों 18 यहाँ पे आप कह सकते हैं जो जीआईबी थी इनकी डेथ होती है हर साल, क्योंकि वो पावर लाइन से आप कह सकते हैं भिड़ जाती हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए दोस्तों अप्रैल 2021 के अंदर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है बेसिकली, इन्होंने यहाँ पे ऑर्डर भी दिया था, और इन्होंने बोला था कि जो यहाँ पे कह सकते हैं राजस्थान और गुजरात वाला जो एरिया है दोस्तों, वहाँ पे उन्हें इस तरीके के यहाँ पे कह सकते हैं काम करें, जिसकी वजह से दोस्तों ऐसी इंस्टॉलेशन लगाएं जो कि आप कह सकते हैं बर्ड डाइवर्टर होते हैं, एक तरीके का रिफ्लेक्टर होता है दोस्तों जो कि बर्ड को डाइवर्ट कर देता है अपनी पास आने से। तो उसको बोला कि उसको इंस्टॉल वगैरह करें और उसकी रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करें सुप्रीम कोर्ट को। इस काम को बोल दिया गया 2021 अप्रैल के अंदर कि अब राजस्थान और यहाँ पे जो गुजरात है इन दोनों को ऐसे काम करने पड़ेंगे कि उन्हें यहाँ पे सेटलमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो बर्ड्स की डेथ वगैरह है ये ना हो। एंड दोस्तों लास्ट हमारा आर्टिकल आता है वो ये है कि जो यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन है इसके बारे में। इसके अंदर दोस्तों मैं बता दूं कि जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उन्होंने बताया कि वो जिस आप कहते हैं वैक्सीन पे काम करते हैं, एक ऐसा डोज जो कि दुनिया भर में किसी भी आप कह सकते हैं जो फ्लू है उसका कोई स्ट्रेन है उससे भी लड़ सकता है, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, और कई सालों से इसको डेवलप करने की बात थी। इस बार जो नई स्टडी आई है वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है आखिर इस बार जो ये वैक्सीन है इसका एनिमल टेस्ट सक्सेसफुली हो गया है। जैसे आप लोग को पता होगा कि जो कोविड वैक्सीन आई थी फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना जो है उसके भी यहाँ पे कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे फ्लू वैक्सीन को रिलाई किया गया था ऑन mRNA। तो जैसे आप कह सकते हैं कोविड-19 वैक्सीन फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना जो थी वो mRNA पे बेस्ड थी, ऐसे ही इसके लिए भी यहाँ पे ये बनाई गई है। जो वैक्सीन है दोस्तों ये यहाँ पे नहीं रिप्लेस करेगी एनुअल फ्लू शॉट्स को, वो देने पड़ेंगे, पर हाँ कहीं ना कहीं ये शील्ड एक तरीके से बचा रही होगी हमें सीवियर डिजीज से, जो डेथ होती है ना उनसे बचा रही होगी हमें। ओके, इस तरह की बात यहाँ पे करी गई है। करंटली दोस्तों यहाँ पे जो इन्फ्लुएंजा हमें देखने को मिलता है वैक्सीन का, वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सीजनल फ्लू, हमें उसे बताता नहीं है, पर हमें प्रोटेक्शन चाहिए किससे, जो नए स्ट्रेन आते हैं ना उनसे ही बचाए। तो इसके लिए यहाँ पे इस नई वैक्सीन को बनाया गया है। इस टाइम पे करंटली बताऊं तो 20 यहाँ पे सब ग्रुप्स हैं इन्फ्लुएंजा के, और वो प्रेजेंट करते हैं लगभग 1000 से ज़्यादा वायरस वगैरह को, जो कि आपको आप कह सकते हैं मतलब आपके लिए खतरा है। बेसिकली 4 सब ग्रुप में उन्हें बांटा गया है, और आप कह सकते हैं ये जो वैक्सीन बनाई गई है ये आप कह सकते हैं सभी 20 तरीके के जो ये सब ग्रुप्स हैं इनके लिए ये कैपेबल है, और सभी को ये एक बार में खत्म कर देगी। तो आप लोग को हर एक यहाँ पे अलग अलग के लिए अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा, देयर आर वन स्टॉप, आप लोग जाइए एक वैक्सीन लगवाइए और यू आर प्रोटेक्टेड। तो इस तरह की बात यहाँ पे करी गई है।
ओके, आई होप कि अब ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली क्या ही आर्टिकल और क्या बातें समझाना चाहता है। और यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मजा आया होगा। अगर कोई भी अभी आपका डाउट है तो उसको मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।